नमस्कार दोस्तों। 56 साल बाद भारत के एक जवान की सुरक्षित डेड बॉडी मिली है। यानी कि जो शव उसका मिला है एकदम सुरक्षित, कोई भी अंग बिखरा हुआ नहीं है। तो चर्चा इस बात की हो रही है कि ये जो डेड बॉडी है ये सुरक्षित कैसे हुई है। ये बॉडी है मलखान सिंह, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। कहानी थी 1968 की। 1968 में ही प्लेन क्रैश में ये गायब हो गए थे। उसके बाद से इनकी डेड बॉडी नहीं मिली, अब जाकर मिली इनकी डेड बॉडी। तो चर्चा हो रही है कि 5 दशक से ज़्यादा समय तक इनकी जो शव है, डेड बॉडी है, ये सुरक्षित कैसे रह पाई है। तो आइए इस कहानी पर फोकस डालते हैं, नज़र डालते हैं कि कैसे इनकी गायब हुई है। फिर उसके बाद समझेंगे कि भारत वर्तमान से लेकर अतीत में जो सभ्यताओं का विकास हुआ है, उसमें भी डेड बॉडी को सुरक्षित किस प्रकार से रखा जाता था। तो 1968 का समय था। 1968 7 फरवरी का समय था। हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा था। इंडियन एयरफोर्स की एक ट्विन इंजन्स की AN-12 विमान थी। यहाँ पर देख सकते हैं विमान को, AN-12 विमान थी। ये 102 सैनिकों को, एयरफोर्स के 102 सैनिकों को लेकर जा रहे थे। चंडीगढ़ से लेह के लिए उड़ान भरी थी। लेह जाते समय ही इसकी प्लेन बीच में ही गायब हो गई थी। यहाँ पर देखिए, ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़ से प्लेन लेकर जा रही थी लेह। इसके बीच में ही हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का पड़ता है रोहतांग दर्रा। जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे के आसपास ही प्लेन क्रैश हो गई। क्रैश होने के बाद नीचे आई। नीचे आने के बाद कई सालों तक खोजा गया। उसके बाद इस न प्लेन के मलबे, एक भी मलबे का पता चला नहीं, किसी भी सैनिकों के डेड बॉडी का पता चला। 102 सैनिक थे एयरफोर्स के, ये गायब हो गए। अब उसके बाद ठीक 56 साल बाद एक 100 बरामद हुई है, जिनका नाम है मलखान सिंह। अब उनके परिवार का जो घाव है वो फिर से ताजा हो गया है। तो चर्चा इस बात की होने लगी कि कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ कि ये डेड बॉडी मिली। तो जो विमान है, हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग दर्रा है, वहीं से खराब मौसम के कारण गायब हुआ था। तो फिर समय आता है 2003 का। समय आता है 2003 का। तो अटल बिहारी पर्वतारोही संस्थान है। अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान है। इस संस्थान के कुछ पर्वतारोही यहाँ पर जाते हैं, ग्लेशियर पर जाते हैं पर्वतारोहण करने के लिए। तो वो देखते हैं, तो ये जो प्लेन जो AN-12 है, AN-12 विमान थी, इसके कुछ मलबे इन्हें मिल गया। जब इन्हें कुछ मलबे मिला, तब उसी समय जो इंडियन एयरफोर्स है, उसका जो डोगरा स्काउट्स है, ये लापता सैनिकों को खोजने के लिए निकल पड़े। जब लापता सैनिकों को खोजने के लिए निकल पड़े ये डोगरा स्काउट्स के तो 2005, 2006, 2013, 2019 में ये सर्च ऑपरेशन जारी रहा। आखिरकार साल 2019 का समय आता है। 2019 का जब समय आता है, तो जो डोगरा स्काउट्स की जो सर्च ऑपरेशन की टीम थी, सर्च ऑपरेशन की जो टीम थी, इसको सफलता मिली। और सफलता मिलने का नतीजा हुआ कि 5 जो डेड बॉडी है 100 वो बरामद हुई। 5 ही सिर्फ 100 मिली। 102 गायब है, 5 ही मिले 100। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये टीम रेक्सी करती गई। अब फिर उसके बाद आगे बढ़ती गई। तो फिर आता है 30 सितंबर का समय। 30 सितंबर 2024 का समय आता है। 30 सितंबर 2024 का। तो 30 सितंबर 2024 को 4 डेड बॉडी और मिली। 4 डेड बॉडी और मिली। इसमें से ही एक डेड बॉडी थी मलखान सिंह की, जो सहारनपुर से 30 किलोमीटर दूरी फतेहपुर गांव के रहने वाले मलखान सिंह है। उन्हीं का शव था। बर्फ में दबे होने की वजह से शव खराब भी नहीं हुआ था। और 3 अक्टूबर को मलखान सिंह का शव उनके घर भी पहुंचा दिया गया था। उनके घर पहुंचाया गया तो उनके जो परिवारजन है वहां पर उसकी देखभाल किए। और फिर उस डेड बॉडी को मतलब कि उसका अंतिम संस्कार किए। तो चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या ये डेड बॉडी किस तरीके से सुरक्षित रही है, किस तरीके से डेड बॉडी सुरक्षित रही है। तो सवाल ये उठता है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, सबसे पहले तो जानेंगे ये इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों है। इतना ज़्यादा खतरनाक क्योंकि हिमालय पर्वत पर जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये देश नहीं दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में से इसे एक माना जाता है। फिर उसके बाद यहाँ खून जमा देने वाली जो ठंड है वो पड़ती है। भारतीय सैनिकों की यहाँ पर तैनाती रहती है। सियाचिन के अलावा हिमालय पर्वत से जितने भी भारतीय सेना के पोस्ट है, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं इंसानों के लिए जानलेवा साबित होती रहती है। अक्सर जानलेवा साबित होती रहती है वहाँ की जो सिचुएशन और परिस्थितियाँ हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर को दिखा देते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए सियाचिन ग्लेशियर है जो भारत के पास है। भारत की सेना यहाँ पर निगरानी करने के लिए, जो बॉर्डर एरिया है, निगरानी करने के लिए यहाँ पर तैनात रहते हैं। फिर उसके बाद जानेंगे कि इतना जो कठिन परिस्थितियां सियाचिन ग्लेशियर की होती है, ये क्यों होती है। तो इसके सबसे बड़ी 3 फैक्टर है। 3 फैक्टर है जिसके
जिस वजह से जो सियाचिन ग्लेशियर है ये खतरनाक और जानलेवा होता है। पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है कि हद से ज़्यादा ठंड पड़ना। सियाचिन ग्लेशियर में साल भर का जो तापमान रहता है 0 डिग्री से नीचे रहता है, यानी कि -20 डिग्री से लेकर -60 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है सियाचिन ग्लेशियर का। इतना ज़्यादा टेम्परेचर, इतना माइनस में टेम्परेचर रहता है कि वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बर्फीले तूफान का आना वहाँ पर सामान्य बातें होती हैं। दूसरा कंडीशन, ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। ऊंचाई कितनी ज़्यादा है? हिमालय पर्वत के काराकोरम रेंज का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 20 से 23 हजार फीट है, यानी जो समुद्र का लेवल है उससे 20 से करीब 23 हजार फीट ऊंचाई पर है, जहां पर इंसानों को जिंदा रहने के लिए चैलेंज हो जाता है। वहां पर जिंदा रहना ही मुश्किल हो जाता है। तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाना, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई की वजह से यहाँ पर जो एयर का दबाव होता है, हवा का जो दबाव होता है वो कम हो जाता है। ज़्यादा ऊंचाई होने पर जब हवा का दबाव कम होता है तो हवा की जो सघनता है वो कम हो जाती है, जिससे सघन हवा में जाहिर तौर पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो दाब है ये भी कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन का दाब ही कम हो जाता है तो खून में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम पड़ने लगती है। तो यह स्थिति इंसानों के लिए जानलेवा है। जब ऑक्सीजन की स्थिति ब्लड में हमारे कम होने लगती है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। यही कंडीशन है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है ये खतरनाक इतना होता है, यहाँ पर जानलेवा साबित होता है। फिर बात यह उठती है, सियाचिन ग्लेशियर में जो शव बरामद होते हैं, तो शव बरामद होने की वजह से ये इतना, जो डेड बॉडी है ये इतना सुरक्षित कैसे मिल जाते हैं? तो सुरक्षित मिलने का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो समझते हैं कि डेड बॉडी सियाचिन ग्लेशियर पर सुरक्षित क्यों रहते हैं। ग्लेशियर में हद से ज़्यादा ठंडा और वहाँ का जो सूखा वातावरण है उसके कारण जो दबे हुए शव है एक तरह से उसका मफिफिकेशन कर देते हैं। मफिफिकेशन मतलब यानी उनके जो शव है उसके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार कर देता है कि जो डेड बॉडी है नहीं सड़ती है नहीं गलती है। इन जगहों पर कभी कभी मौत के बाद शरीर बर्फ के ऊपरी सतह पर रह जाता है। तो वहाँ की जो सूर्य, देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है। अगर जो डेड बॉडी बर्फ के सतह के ऊपर है तो यहाँ पर सूर्य की किरणें इतना तेजी से सूर्य की किरणें पड़ती है, और फिर वहाँ पर सूर्य की किरणें के बाद यहाँ जो हवा चलती है इसमें नमी नहीं होती है, हवा शुष्क होती है। जब शुष्क हवा सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है तो इस कंडीशन में जब सूर्य का प्रकाश हो और फिर हवा भी शुष्क हो तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पनप ही नहीं पाती है, बैक्टीरिया का जन्म ही नहीं होता है कि जो डेड बॉडी को डिकम्पोज कर पाए। तो इसलिए जो सतह के ऊपर है तो भी डेड बॉडी सुरक्षित है। अगर बर्फ के नीचे दब जाता है बॉडी, अगर बर्फ के नीचे डेड बॉडी दब जाती है तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम होता है, इतना ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर होता है कि जब माइनस में टेम्परेचर होता है तो वहाँ भी बैक्टीरिया का जन्म नहीं होता है। तो यही कारण है कि जो बॉडी है डिकम्पोज नहीं हो पाती। जब बॉडी डिकम्पोज नहीं पाती तो बहुत सुरक्षित रहती है। यही रिजल्ट निकला है कि जो 56 साल है, 56 साल बीत जाने के बाद भी जो मलखान सिंह की डेड बॉडी आई है एकदम डिट्टो सेम टू सेम डेड बॉडी आई है, उसमें कोई भी फर्क देखने को नहीं मिला है। तो आइए समझते हैं कि जो 5 साल से ज़्यादा, 5 दशक से ज़्यादा जो डेड बॉडी थी ये सुरक्षित होने का इसके और भी कारण के बारे में समझते हैं। भारी बर्फ में ढके शव की जो शव है, डेड बॉडी है, वो फ्रीज हो जाते हैं। समय के साथ बर्फ की जो परत है और भी मोटी होती है, समय के साथ जो बर्फ की परत है मोटी होती चली जाती है। पीर पंजाल रेंज का जो पूर्वी छोर है, रोहतांग दर्रे के साथ जो काराकोरम पर्वतमाला का हिस्सा सियाचिन ग्लेशियर है, हिमालय की सबसे ठंडे जगहों में से इसे एक माना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर में जो तापमान होता है जैसा कि मैंने बताया -20 डिग्री टेम्परेचर होता है, -20 से -60 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। फिर रोहतांग दर्रे के सबसे ऊपरी हिस्से का तापमान हमेशा ही माइनस में रहता है, जहां डेड बॉडी खोई हुई थी। जो बैक्टीरिया शरीर के टिश्यू को ब्रेक नहीं कर पाती, जब शरीर का जो टिश्यू ही ब्रेक नहीं हो पाता है तो डेड बॉडी सुरक्षित ही बच जाता है। तापमान भी नहीं रहता है, इससे शरीर के जो टिश्यू है उसका सड़ना गलना वो भी रुक जाता है। मृत्यु के बाद शरीर में किसी तरह का विकास नहीं होता है। शरीर में पानी की कमी की वजह से कई बार बालों और नाखून के पास जो स्किन होती है, कई बार जो नाखून होते हैं और जो बाल होते हैं उसके पास की जो स्किन होती है वो बदली सी दिखाई देती है। जब उसका स्किन बदला बदला दिखाई देता है तो लोगों को लगता है कि बाल और उसके बाद जो नाखून है ये मरने के बाद भी बढ़ते हैं,
उन्हें भ्रम पैदा कर देता है, जबकि एक्चुअल में नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि उसके बगल का जो नाखून का जड़ है, बाल के जड़ है, उसकी जो स्किन है वही चेंज हो जाती है, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। पानी से ही बनी है ना, 70% से अधिक डेड बॉडी में ब्लड पानी ही रहता है, तो पानी की वजह से बॉडी बनी रहती है। तो जो पानी की कमी हो जाती है, तो पानी कमी हो जाती है तो जो स्किन है वो बदली बदली दिखाई देती है, तो लोगों को लगता है नाखून और जो बाल है ये बढ़ रहे हैं, ये एक भ्रम पैदा हो जाता है। फिर आइए अपनी सभ्यताओं के बारे में चलते हैं। जो पुरानी हमारी सभ्यता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, चीन की सभ्यता हो गई, इन सभ्यताओं में किस तरीके से डेड बॉडी को सुरक्षित रखा जाता है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारत की पुरानी सभ्यता है। शवों को सुरक्षित रखने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में कई तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे इसमें एक पॉट यानी कि एक घड़ा ले लेते थे। इसमें शव को दफनाने से लेकर जमीन का जो गड्ढा खोदकर दो लोगों को एक साथ दफनाने के तरीके मिले, मतलब दो लोगों को यानी कि जोड़े में लोगों को दफनाया इसमें जाता था। इन शवों के साथ रोजमर्रा की जो इस्तेमाल होने वाली जो चीज है, हथियार हो गए, इन सब सारे चीजों को उसी में दफना दिए जाते हैं। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के मुताबिक इसमें 100 से मॉइस्चर यानी कि जो आर्द्रता है वो अच्छी तरीके से सूख जाती है, सुखा लिया जाता है। आर्द्रता मतलब जो डेड बॉडी होती है उससे जो आर्द्रता और नमी होती है उसको सुखा लिया जाता है। इससे उसके सड़ने की जो गुंजाइश है वो न के बराबर हो जाती है। इस प्रक्रिया में कुल 70 दिन का कार्यक्रम चलता है, 70 दिन का समय लगता है। इसमें शरीर के सभी अंगों को बाहर निकाल लिया जाता है, सभी पार्ट को बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकालने के बाद उसे अच्छे से सुखाया जाता है, फिर उसके बाद रखता है ताकि डेड बॉडी सुरक्षित रहे। फिर आते हैं मिस्र की सभ्यता की तरफ बढ़ते हैं। करीब 3 से 4 हजार पहले प्राचीन मिस्र सभ्यता में शवों को सुरक्षित रखने के लिए ममीफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। इन शवों को ममी ही कहा जाता था। ममीफिकेशन की प्रक्रिया से शव जब दफनाए जाते थे तो इन डेड बॉडी को ही ममी कहा जाता था। तो कैसे इसमें दफनाते थे इसके बारे में समझेंगे। ममीफिकेशन में जो शव होता है उसको सबसे पहले वाइन से धोते थे। वाइन मतलब जो शराब होता था उससे धोया जाता था। फिर कुछ रसायन और नमक के साथ 40 दिनों तक सुखाया जाता है। कुछ रसायन मिला दिए जाते हैं और नमक मिला जाता है। वो डेड बॉडी को सुखा दिया जाता था। फिर अंडरग्राउंड कब्र में शव को सीलबंद ताबूत में चारकोल और सफेद मिट्टी के साथ दफना दिया जाता था। कब्र ऐसे जगह बनाया जाता था जहां अंदर हवा और पानी न जा पाए, ताकि बैक्टीरिया का वहां जन्म न हो। इस तरीके से पूरे शरीर से हर तरह से जो द्रव है वो निकाल लिया जाता था। फिर फॉर्मेल्डिहाइड्स नाम का एक केमिकल डाला जाता था ताकि यह शव को सुरक्षित रख सके। फिर आते हैं चीनी सभ्यता की तरफ। चीनी में ओरेंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसने रिसर्च किया तो उसने बताया कि प्राचीन चीनी सभ्यता में शव को सुरक्षित रखने के लिए ममीफिकेशन और अंडरग्राउंड कब्र शव की कोटिंग जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। ममीफिकेशन जैसा कि मैं बताया, जो सियाचिन ग्लेशियर में ममीफिकेशन हो जाता था उस तरीके से करके बर्फ में रखा जाता था। अंडरग्राउंड, अभी जो मैं बताया अंडरग्राउंड करते क्या थे, वाइन से धोकर सब प्रक्रिया करते थे। अब आते हैं ग्रीस के सभ्यता की तरफ। तो ग्रीस की जो सभ्यता है इसमें कैसे रखते हैं। इस सभ्यता में जो डेड बॉडी होती है इसको अस्थायी रूप से सुरक्षित रखने का प्रमाण मिलता है। अनुमान यह भी लगाया जाता है कि जो राजा थे उसके शव को उसी के साथ, मतलब राजा के शव को साथ भी दफना दिया जाता था उसकी प्रजा के। युद्ध क्षेत्र में उनकी मृत्यु होने पर उनके शव को घर ले जाने तक सुरक्षित रखने के लिए शहद या वैक्स का जो घोल है वो लेप लगा दिया जाता था। जो वैक्स का घोल है और जो शहद का घोल है वो लगा दिया जाता था ताकि जो डेड बॉडी है उसको सुरक्षित उनके घर पर आसानी से पहुंचाया जा सके। तो ये तरीके प्राचीन सभ्यताओं में लगाए जाते थे कि डेड बॉडी को कैसे सुरक्षित रखा जा सकते हैं। अब मैं इस वीडियो में जाना कि जो सियाचिन का ग्लेशियर है जो इतना खतरनाक होता है, किस तरीके से सुरक्षित रखता है डेड बॉडी को। तो ये था डेड बॉडीज और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।